ओके, आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, राइट? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखो, आप लोगों को मैक्सिमम टाइम पे ये चीज पता है कि जो भी वर्क डन होता है वही वर्क डन आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट? तो आप अगर वर्क डन निकाल लोगे कि आप कितना वर्क डन हुआ होगा उसमें चार्ज स्टोर करवाने में, और वही वर्क डन आपका एनर्जी में कन्वर्ट होगा, राइट? तो आप सोचो कि वर्क डन हम लोग को निकालना, पहला मोटिव जो हम लोगों का है वो हम लोग का मोटिव है वर्क डन निकालना, राइट? तो अगर वर्क डन निकाल लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि आपको यहाँ पे एक मान लो कैपेसिटर ले रहा हूं, ठीक है? और इस कैपेसिटर को V वोल्टेज से कनेक्ट किया हमने। ये एक बैटरी आ गया, बैटरी का वोल्टेज कितना है आपका V। और ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का आपका कैपेसिटेंस जो है वो C है, कैपेसिटेंस इज C, बैटरी का वोल्टेज इज V। और स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में इस पे चार्ज जो है वो 0 है, ठीक है? जैसे जैसे ही ये चार्ज होता गया, ठीक है, स्टार्टिंग चार्ज इज 0। यहाँ पे देखो 3 कंडीशन है, आपको 3 कंडीशन में, ठीक है, देखना होगा। सबसे पहला इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में क्या है? इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो इस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा? 0। चार्ज आपका क्या हो जाएगा? 0। इंटरमीडिएट कंडीशन, कभी बीच में इंटरमीडिएट कंडीशन, इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या? कैपेसिटर इज पार्शियली चार्ज, पूरा चार्ज नहीं है, कैपेसिटर इज पार्शियली चार्ज, ठीक है? पार्शियली चार्ज कितना? और चार्ज इस पे क्या है? चार्ज है आपका Q, स्मॉल q, चार्ज इज स्मॉल q, ठीक है? और फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में क्या होगा? फाइनल कंडीशन इज क्या हो जाएगा इस बार भाई? तो यहाँ पे कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। इस बार क्या है? इस पे चार्ज कितना है? तो चार्ज है इस बार कैपिटल Q, चार्ज इक्वल्स टू कैपिटल Q। तो हम लोगों को इंटरमीडिएट कंडीशन लेके चलना है। तो इंटरमीडिएट कंडीशन पे सोचो, यहाँ पे चार्ज कितना था? स्मॉल प्लस Q का और माइनस Q का, ठीक है? ये माइनस Q का। अब सोचो तो अगर यहां से यहां dq, अगर हम लोग यहां मूव करते हैं dq चार्ज, अगर ये dq चार्ज यहां से यहां मूव किया जा सकता है, करेंगे, तो क्या ये प्लस चार्ज इस dq चार्ज को रिपेल करेगा या नहीं करेगा? ये बताओ। स्टार्टिंग में चार्ज 0 था, बीच में चार्ज प्लस q आया, अब हम लोगों को ये dq चार्ज को यहां से यहां मूव करना है, तो ये q चार्ज इस dq चार्ज को रिपेल करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और जब करेगा तो आपको इस dq चार्ज को यहां से यहां मूव करने में उसके रिपल्शन के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना होगा, ठीक है? इस तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से कि टू मूव द वर्क, या फिर वर्क डन इन मूविंग dq चार्ज इज dw, ठीक है? dw का हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा। तो और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v है। तो आप ऑलरेडी पढ़े हो कि
वर्क डन इक्वल्स टू क्या, क्यू वी होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू डी डी क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी होता था ना, बट यहाँ पे तो हम लोग डी क्यू चार्ज मूव कर रहे, तो क्या हो जाएगा डी क्यू इंटू वी। अब वर्क डन करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, देखो तो डी क्यू था, तो डी क्यू की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और फाइनल वैल्यू कितनी हुई, क्यू हुई, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, यहाँ पे आप लिख लोगे, पहले लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। स्टार्टिंग में तो चार्ज 0 था, तो वर्क डन तो आपको 0 करना पड़ेगा, तो 0 वर्क डन, यहाँ पे इसको आप इंटीग्रेट करोगे, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, तो इंटीग्रेट करोगे तो W आपका यहाँ वर्क डन होगा, और ये वर्क डन को आप इंटीग्रेट करोगे, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो 0 से Q, क्यों, क्योंकि 0 जो था वो आपका इनिशियल चार्ज था, फाइनल चार्ज कैपिटल Q था, और इसको क्या करोगे, DQ को V। नाउ V आपको मालूम है, ऑलरेडी मालूम है कि Q इक्वल्स टू इस टाइम पे क्या हो जाएगा, मीडियम इंटरमीडिएट स्टेट, एट इंटरमीडिएट स्टेट आप लिख सकते हो ना कि एट इंटरमीडिएट स्टेट, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्मॉल q इक्वल्स टू सी वी, सी इंटू वी, राइट, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो तो आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू स्मॉल q बाई c, तो मैं इस v की डी क्यू इंटू वी था, तो मैं इस v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल Q, dq तो dq ही रहेगा, v की वैल्यू क्या, q बाई सी, राइट, तो q बाई सी, और यहाँ पे क्या हो गया dq, ठीक है, और q का आप इंटीग्रेशन करोगे, तो q का इंटीग्रेशन किसके टर्म में, dq के टर्म में, तो dq के टर्म में q का इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर, नीचे कर रहा हूं इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा q स्क्वायर और बाई 2, लेकिन ये नीचे c भी था, तो q स्क्वायर बाई 2c आ जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे, कहां से कहां, लिमिट पुट करेंगे आपका q स्क्वायर बाई 2c, तो ये 0 से कैपिटल Q, ठीक है, तो फाइनली इसको पुट करके जो आंसर लाओगे वो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2c, q स्क्वायर बाई 2c, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया, वर्क डन इक्वल्स टू कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2c, और इसी वर्क डन को यही स्टोर्ड होगा क्या, एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, दिस वर्क डन इज stored as potential energy of the capacitor, electric potential energy of the capacitor, ठीक है, या फिर कैपेसिटर लिख लो। अब यहाँ पे कैपेसिटर का U क्या हो जाएगा, U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U डिनोट कर रहे हैं, तो U इज इक्वल्स टू क्या, W, तो U इक्वल्स टू W, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2c, तो आपको ये मिल गया एनर्जी का एक फॉर्मूला, कि एनर्जी आपका कितना स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में, Q स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। चलो, क्या सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो बताइए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इसके बाद किसी को डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। देखो, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहला आपका था यहाँ पे कि ये देखो क्या था, यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया, उसको V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, इनिशियल चार्ज कितना, 0, तो इनिशियल चार्ज कितना हो गया आपका 0, और इनिशियल चार्ज आपका 0 था,
और इंटरमीडिएट चार्ज क्या, जब पार्शियली चार्ज था तो चार्ज स्मॉल क्यू था, फाइनल चार्ज क्या, कैपिटल क्यू, फाइनल चार्ज इज कैपिटल क्यू। ठीक है, डी क्यू पॉजिटिवली चार्ज है। हाँ, हम लोग माइनस क्यू से और चार्ज रिमूव कर रहे हैं, जैसे -5 कूलम है तो -5 कूलम से आप +2 कूलम चार्ज और निकाल लोगे तो वो -7 कूलम हो जाएगा। ठीक है, मान लो -5 कूलम है और +2 कूलम का चार्ज आप और निकाल लिए, तो +2 कूलम का चार्ज और निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, -7 कूलम नहीं होगा। अभी क्लियर हुआ आपको? देखो क्या हुआ कि यहाँ पे चार्ज था आपका, इसके बाद इसको हम लोगों ने, अरे माइनस, अभी आप मेरे को एक बात बताओ, -2 है, -2 में से आप 2 निकाल लो तो कितना बचेगा, -2 में आप +2 निकाल लो, -2 में +2 निकालोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ मुझे इसका जवाब दो। क्वेश्चन ये इसकी -2 में आप 2 निकाल ले रहे हो, यानी 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कितना बचेगा, -4 एग्जैक्टली। तो -4 यानी कि वो और नेगेटिव हो जा रहा है ना, तो आप ये माइनस चार्ज है तो इस माइनस चार्ज से आप और dq चार्ज निकाल नहीं सकते हो क्या, इस माइनस चार्ज से आप dq चार्ज निकालोगे तो ये dq चार्ज निकालने पे ये हो जाएगा -q माइनस dq, और ये हो जाएगा +q प्लस dq। इसमें क्या दिक्कत है, अगर आप इससे -dq निकाल रहे हो तो ये -q माइनस dq और ये +q प्लस dq। अभी क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ पे आपका ये चार्ज आपका मान लो -dq, यहाँ से dq यहाँ से मूव किए तो ये आपका पहले स्टार्टिंग में +q था, -q था, और बाद में ये -dq यहाँ पे dq मूव करी तो ये -dq हो गया और ये +dq हो गया, राइट। तो +dq और -dq होने के बाद आपका क्या हो गया यहाँ पे कि देखो, +dq -dq होने के बाद हमने क्या किया कि ये मूव किया तो चार्ज बिटवीन में क्या आया, q आया, और q में आपका क्या, q इक्वल टू cv, तो v इक्वल टू q बाई c। अब इस dq को मूव करने में वर्क डन कितना लगा होगा भाई, dw की वैल्यू क्या, dq इंटू v। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट किया, क्योंकि dw है तो पूरा वर्क डन चाहिए, पूरा वर्क डन चाहिए, चाहने के लिए हमें वो क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट किए कहां से कहां, 0 टू कैपिटल Q, डी क्यू इंटू वी, वी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से ये वी वाली जो वैल्यू तो क्यू बाई सी उसको पुट कर दिया, क्यू बाई सी डी क्यू। इंटीग्रेट किया तो सी तो कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये सी आ गई, और क्यू की वैल्यू इंटीग्रेशन करने के बाद क्या, क्यू स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट कर दिया कहां से कहां, 0 से कैपिटल क्यू, क्योंकि फाइनल जो चार्ज था वो कितना, कैपिटल क्यू, फाइनल चार्ज वो कैपिटल क्यू था, स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, 0, इसलिए लिमिट आ गया 0 से कैपिटल क्यू। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है, और क्यू स्क्वायर बाई 2c आने के बाद फिर फाइनली आपने ये वर्क डन जो लिखा, यही वर्क डन किस कैसा स्टोर होगा, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अभी क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट देखते हैं अदर फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्मूलाज ऑफ, अदर फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आप देखो, आपको मालूम है ना कि Q इक्वल टू सी भी होता है, तो आप फाइनल क्यू जो लिखोगे, ठीक है, वो फाइनल क्यू क्या हो जाएगा, देखो तो फाइनल क्यू आप लिखोगे तो फाइनल क्यू विल बी कैपिटल क्यू इक्वल्स टू
सी इंटू वी, ये भी होगा फॉर्मूला हमारे पास। स्मॉल क्यू के टाइम पे भी वो वैलिड रहेगा, कैपिटल क्यू के टाइम पे भी वो क्या होगा, वैलिड रहेगा। तो Q इक्वल टू सी वी आपका हर केस के लिए वैलिड था, तो यहाँ पे Q इक्वल टू सी वी आपका आ गया। तो यहाँ से Q इक्वल टू सी वी लिखोगे तो Q इक्वल टू सी वी की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ। तो इसमें पुट कर रहा हूँ तो देखो तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, U की वैल्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर यानी कि क्या लिखोगे आप, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी स्क्वायर वी स्क्वायर और बाई क्या 2c। तो ये सी एक पावर कटेगा, यहाँ से सी एक पावर 1, ये पावर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आपके पास एक और फॉर्मूला आएगा, क्या, u इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला तीनों कहीं पे भी यूज होता है, राइट। तो आप ध्यान रखना इस बात को, क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। चलो नेक्स्ट एक और फॉर्मूला भी देखेंगे। देखो इस दोनों में सी है, अब मैं थर्ड फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूं। थर्ड फॉर्मूला में आपका सी आना ही नहीं चाहिए। आप बता सकते हो कि हम लोग क्या करेंगे। थर्ड फॉर्मूला ऐसा चाहिए मुझे कि सी नहीं रहे उसमें, तब क्या कर सकते हैं हम लोग। v की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो फिर सी रहेगा, आप सोचो। नहीं, v की वैल्यू नहीं, q बाई सी। देखो यहां से मैं इस जगह से एक चीज कर रहा हूं, हाँ QV/2 इज द आंसर, QV/2 गुड। ठीक है, देखो इस जगह से हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देखो तो u इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूं कि इसको लिख रहा हूं Q/2 और दूसरा यहाँ पे लिख सकता हूँ Q/C, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड Q/C इज V, यहाँ से देखो इस जगह से लिखोगे Q/C इज V, तो आपका एक और आ जाएगा फॉर्मूला u इक्वल्स टू QV/2, QV/2। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी का तीन फॉर्मूला है, कौन कौन सा, Q²/2c, हाफ सी वी स्क्वायर और QV/2। तीनों ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, तीनों फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज आपको आता ही आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है हम लोगों का देखते हैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इन, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, अभी मान लो आपके पास, देखो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, आप मान लो यहाँ पे आपके पास 2-3 कैपेसिटर लगे हुए, मैं एन ले रहा हूँ, ये सीरीज में ऐसे कैपेसिटर्स आपके लगे हुए। ठीक है, कहां तक, ये डॉट 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 आपका एन तक लगा हुआ है, एन कैपेसिटर्स ऐसे लगे हुए हैं। और देखो एन कैपेसिटर जो है, तो एन कैपेसिटर्स आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज तो आपका V है, और सीरीज में क्या चार्ज, क्या सेम होता था, चार्ज या वोल्टेज, बताओ। सीरीज में सेम क्या होता था, चार्ज या वोल्टेज। ठीक है, गुड, चार्ज सेम होता था, राइट। तो आप अगर यहाँ पे लिखना चाहो, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो देखो, तो एक का कैपेसिटर आप यहाँ पे सबका, इसका भी क्या Q, इसका भी क्या Q, तो ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अब देखो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टोटल एनर्जी U। तो टोटल एनर्जी U लिखोगे तो आप लिखोगे क्या, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ
सेकंड कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहां तक जाओगे बताओ तो? यूएन तक जाओगे ना। अब यूएन तक जाओगे तो यू की वैल्यू देखो, तो यूएन की वैल्यू क्या थी? क्यू स्क्वायर बाई 2c1, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c2, ठीक है, प्लस ये कहां तक जाएगा? डॉट 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 एन तक जाएगा। ये क्या आ जाएगा? चार्ज क्योंकि सब में सेम है इसीलिए क्यू लिख रहा हूं, क्यू स्क्वायर बाई 2cn, राइट। अब देखो क्यू स्क्वायर बाई 2 सबसे कॉमन आ जाएगा, फाइनल जो आएगा आपका वो क्यू स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बाई 2 को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? 1/c1 प्लस 1/c2। अब आप लोग बताओगे कि 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/cn, ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? किस चीज का फॉर्मूला होता था? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/cn, ये किस चीज का फॉर्मूला होता था? सीरीज में जो फॉर्मूला आता था 1/cs का फॉर्मूला होता था, 1/cs, ठीक है। तो 1/cs होगा तो फाइनल हम लोग क्या लिख देंगे? फाइनल जो आपके पास इक्वेशन आएगा वो आएगा u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी ऑफ एस, यानी नेट कॉम्बिनेशन इन सीरीज, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो ये आपका था एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, राइट। चलो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। नेक्स्ट अभी क्या है? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई? ऐसा ऐसा यहाँ पे n कैपेसिटर्स लगा हुआ रहेगा, मान लो ये C1 है, ठीक है, और नीचे ऐसा यहाँ पे फिर C2 है, और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? Cn तक जाएगा। चलो फिर से आप लोग बताओ, पैरेलल में क्या सेम होता था बाबू? पैरेलल में कौन सी चीज सेम होती थी? वोल्टेज, ठीक है, गुड। वोल्टेज आपका पैरेलल में सेम होता था, राइट। तो देखो सबसे पहले हम एनर्जी लिखेंगे, तो एनर्जी लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे? सबसे एनर्जी तो आपका जो वो स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी में सबका एनर्जी ऐड कर देंगे, U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है? UN तक आपका जाएगा, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस UN। अच्छा देखो अभी आप यहाँ पे सोचो आप कि मैं थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि जो लास्ट वाला अभी हमने डेरिवेशन किया, ये वाला, इस वाले डेरिवेशन में देखो मैंने क्या यूज किया? क्यू स्क्वायर बाई 2c, बाकी फॉर्मूला नहीं यूज किया। बाकी यहाँ पे फॉर्मूला और भी निकाला है, क्यू भी निकाला है, हाफ सीवी स्क्वायर निकाला है, लेकिन फिर भी क्या यूज किया? क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज आपका सेम होता था, राइट। आपका चार्ज जो था वो सेम होता था। अभी आप सेकंड वाला में बताओ, सेकंड वाला जो बताया पैरेलल में, तो पैरेलल में हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पैरेलल में ये 3 फॉर्मूला आपके पास है, पैरेलल में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहोगे? QV/2 क्यों यूज करेंगे? QV/2 देखो चार्ज अलग अलग हो जाएगा पैरेलल में, QV/2 तो कभी यूज नहीं करेंगे। रीजन ये है क्योंकि आपका
वहां पे जो चार्ज है वो सारे कैपेसिटर्स में आपका अलग होगा, तो चार्ज अलग होगा तो आप कैसे निकाल सकते हो? याद करो ना, पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता था। हाँ, हाफ CV स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, हाफ CV स्क्वायर। क्योंकि देखो हाफ CV स्क्वायर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि C आपका कांस्टेंट रहेगा सबका, लेकिन वोल्टेज जो है वो सेम होता है, राइट? इसीलिए हम लोग हाफ CV स्क्वायर इस बार यूज करेंगे। तो आ जाओ देखते हैं, हाफ CV स्क्वायर यूज करेंगे। तो हाफ CV स्क्वायर यूज करेंगे तो देखो, तो आप U1 का लिखोगे तो क्या लिखोगे? हाफ CV स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिखोगे हाफ 1/2 C1 इंटू V स्क्वायर, क्योंकि पहले वाले का वोल्टेज भी V होगा। दूसरा का लिखेंगे तो दूसरा का लिखेंगे हाफ C2 V स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, सबका वोल्टेज V है, सबका वोल्टेज V है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता था। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ CN V स्क्वायर। देखो V स्क्वायर बाई 2 सबसे कॉमन निकल जाएगा, सबसे V स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकल जाएगा, तो V स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है? तो V स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे बचा क्या? C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN। आप लोग बताओगे कि ये किस चीज का फॉर्मूला है? C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस CN, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ऐसा फॉर्मूला कहीं देखे हैं क्या? CP का। बाकी लोगों को नहीं समझ आ रहा है क्या? सिर्फ 5-7 लोगों का जवाब मिला, क्लास में 18-20 लोग हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। चलो ठीक है, ये CP का फॉर्मूला, राइट? तो आप यहाँ पे लिखोगे U इक्वल्स टू, ठीक है, CP को थोड़ा सा अरेंज कर दूंगा इसको, तो क्या हो जाएगा ये देखो, हाफ CP इंटू V स्क्वायर, हाफ CP इंटू V स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो गया नेट एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स इन पैरेलल, नेट एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है? ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक और टॉपिक, ऐसे तो और भी टॉपिक्स है बट अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, चलो एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो हमारे पास चार्ज Q है, उसको एक जगह से दूसरे जगह मूव किए हम लोग कहां से कहां मूव किए? A से B। ये चार्ज Q को A पॉइंट था और B पॉइंट था, यहां से यहां मूव करने के लिए Q गया, और A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, वो V है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VAB, या फिर VB माइनस VA, आप लिख लो VB माइनस VA, ठीक है? VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। आप लोग बता सकते हो बाबू वर्क डन कितना होगा? व्हाट विल बी द वर्क डन? A से B मूव किए तो VB माइनस VA, वर्क डन कितना होगा? चार्ज को A से B मूव किया जा रहा है, दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इज V, व्हाट विल बी द वर्क डन? VB माइनस VA, तो VB माइनस VA तो V दिया हुआ है ना, तो सिंपल में जवाब दीजिए, क्या QV नहीं होगा? QV बाई 2 कैसे? उज्जवल QV बाई 2 कहां से आ गया आपका? ये सिंपल QV वर्क डन इक्वल्स टू QV होता, तो QV बाई 2 कहां से आ गया? मौजवी, ये मैं कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल की बात कर रहा हूं। इन जनरल अगर चार्ज Q को आप मूव करो A पॉइंट से B पॉइंट, तो और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो क्या हुआ? आपका पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन कितना होना चाहिए? सिंपल सी चीज है, वर्क डन इज इक्वल टू QV, ठीक है? अब सोचो कि, अब जरा सा यहाँ पे सोचो कि अगर हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाया,
कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया बैटरी से, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है बैटरी का V। बैटरी का वोल्टेज क्या हो गया? V है। और इस पे कैपेसिटर पे चार्ज, फुल्ली चार्ज Q, ठीक है, चार्ज कितना आया? Q। तो देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? वर्क डन बाय बैटरी W इक्वल्स टू कैपिटल Q इंटू V, ठीक है। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, आपने भी पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना? QV बाई 2, QV डिवाइडेड बाई 2। तो बैटरी वर्क डन किया QV और एनर्जी स्टोर हुआ QV बाई 2, तो आधा एनर्जी गया कहां? बताओ। बैटरी का वर्क डन जो हुआ है, बैटरी ने जो एनर्जी लगाया, अरे बैटरी वर्क डन कैसे करेगा? बैटरी वर्क डन, बैटरी से ही तो वर्क डन हुआ है, बैटरी लगाते तभी तो वो चार्ज हुआ। तो बैटरी ने ही ना वर्क डन किया, बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो चार्ज हुआ। यहाँ वर्क डन कौन कर रहा है? बैटरी तो कर रहा है। आपका जो आप फोन को चार्ज करते हो इलेक्ट्रिसिटी से, तो फोन अपने आप, तो फोन को चार्ज करने में वर्क डन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी ना कर रहा है। ये आधा एनर्जी जितना वर्क डन बैटरी करता है, आधा एनर्जी वायर में और कैपेसिटर में हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। याद रखिएगा, जितना एनर्जी बैटरी के पास होता है उसका जस्ट आधा एनर्जी कैपेसिटर को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड of the only half of the energy provided by battery is stored in the capacitor. Half energy is wasted in the form of heat. क्या ये सबको क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा से ध्यान रखिएगा। ये एनर्जी लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग, ये एनर्जी लॉस ड्यूरिंग टॉपिक था, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बैटरी जितना एनर्जी देता है उसका सिर्फ और सिर्फ आपका आधा एनर्जी स्टोर होता है, बाकी आधा एनर्जी जो है आपका हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ठीक है, चलो एक बार फिर से अच्छा ठीक है, चलिए ओके, रिपीट कर देते हैं। देखो सबसे पहले क्या कि आपका यहाँ पे बैटरी कितना वर्कडन करेगा? QV का वर्कडन करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि Q चार्ज उसमें स्टोर हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पे जो वर्कडन होता है वो QV होता है। बट अभी हमने निकाला कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कितना निकाला था? QV। ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे निकाल रखा है, ये QV बाई 2। तो एनर्जी QV बाई 2 स्टोर हुआ, बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड किया QV, बट स्टोर हुआ QV बाई 2। दैट मीन्स कि हाफ ऑफ द एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आपका वेस्ट हुआ होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे
कि ओनली हाफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज, यानी कि हाफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अभी क्लियर?